सई भी सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर के हरिदास बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दे श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदउ बारंबार कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सा चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूप सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मुँह प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्याशांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवताम नमामि संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान नारायण फिर कबन विधि तू चाहे कल्याण जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गा न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछता भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो कामी नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे मोहिरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। श्री बिल मंगल जी का चरित्र हम ले रहे हैं और काफी चरित्र तो हो गया है लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि काफी दिन हो गए। बिल मंगल जी बहुत बड़े भक्त हैं और इन्होंने श्री कृष्ण करणामृत नाम का एक ग्रंथ लिखा है जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, अनुरागी भक्त हैं, जो भगवान की लीलाओं में बहुत विशेष रस लेते हैं, उनके लिए कृष्ण करणामृत ग्रंथ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बड़ा अनुपम ग्रंथ है। क्यों? भगवान की लीलाओं का जिस तरह से वर्णन, जितना रसिक वर्णन कृष्ण करणामृत में है वो बाकी ग्रंथों में प्राय नहीं मिलता। तो ये इनकी जो जीवन यात्रा है वो कैसे टर्न लेती है, ये चरित्र इस मामले में बहुत प्रेरणादायक है हम सबके लिए। बिल मंगल जी बहुत बड़े विद्वान हैं, वेदों के पंडित हैं और शादीशुदा हैं, पतिव्रता स्त्री है उनके घर पे। लेकिन एक बार अपने दोस्तों के साथ वो शहर जाते हैं और शहर में एक चिंतामणि नाम की वैश्या होती है। तो उस वैश्या का जब वो नाच देखते हैं तो उसके नाच गान पे, उसके कंठ पे और उसके रूप पे वो पूरी तरह से आसक्त हो जाते हैं और आसक्त भी इतने होते हैं कि रात और दिन वो उस वैश्या को ही देखना चाहते हैं, उसके साथ ही रहना चाहते हैं। उन्होंने घर छोड़ दिया और वो रात और दिन वहीं रहने लग गए। और चूंकि ये बड़े सजीले थे, पंडित थे, तो चिंतामणि को भी ये भा गए। वैश्या भी इन्हें देखकर काम मोहित हो गई, ये भी प्रेम के आवेश में आ गए। और आप देखिए जब काम चढ़ता है सिर पर तो कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, ऐसा कहते हैं। इन्होंने किसी की नहीं मानी, पिताजी भी इनके स्वर्ग सिधार गए इसी दुख में।
तो जब पिताजी का श्राद्ध करना था, क्योंकि ये रहते वैश्या के यहीं थे, तो इनकी पत्नी, देखिए आप कैसी पत्नी होगी, कैसी, इनकी पत्नी को पता था कि मेरे कहने से तो ये आएंगे नहीं और पिताजी का श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है। वो वैश्या के पास गई और उससे उसने बात की, प्रार्थना की, निवेदन किया और उससे एक दिन के लिए इनको मांग के लाई कि पिताजी का श्राद्ध करना है, आप एक दिन के लिए इनको मुक्ति दे दो। तो वैश्या ने इनको कह दिया, ये आ गए, पिताजी का श्राद्ध किया, सारा जो क्रियाक्रम था वो किया, लेकिन इनको तो उस रात को घर पे रुकना भी भारी पड़ गया, इतना अंदर आवेग है काम का। तो जब ये चल दिए पत्नी को छोड़ के, तो पत्नी ने देखा कि अब कोई मतलब नहीं है, ससुर था, उनके सहारे में जिंदी थी, वो भी गए, अब मैं, ये पति है नहीं तो क्या करूं। तो उसने नदी में कूद के जान दे दी। उस दिन बारिश हो रही थी, नदी में उफान आ रहा था और ये उस नदी को पार करके, वैश्या का घर नदी के दूसरी पार था, वहां जाना चाह रहे थे। तो किस्मत से इनको अपनी पत्नी की लाश जो फूल के ऊपर तैर रही थी, उसी को ये नाव के समझकर और उस पर चढ़ गए और चिंतामणि के घर पहुंच गए। रात हो गई थी, कीचड़ में लथपथ थे, वहां पे एक अजगर लटक रहा था ऊपर, उस अजगर के सहारे ये चढ़ गए और सीधा जो है कूदे। तो जब कूदे तो चिंतामणि को बड़ा जो है आवाज सुनाई दी, वो लालटेन लेके आई, तो जैसे ही उसको उन्होंने देखा तो उसने इतना, उसको तृष्णा हुई, उन्होंने कहा, अरे तेरा नाम तो दिल मंगल है, लेकिन तू तो बड़ा अमंगल है ना। तो तुझे तेरी पत्नी ने आज्ञा दे दी, एक एक दिन भी तू नहीं रुक पाया। तो उसने कहा कि अरे पत्नी की हिम्मत क्या है ना, जो मेरे को रोक दे, और वो तुम्हारे सामने क्या चीज है? वो कहाँ और तुम कहाँ। तो देखिए, जब उसका संग किया वैश्या ने, तो उस पतिव्रता के थोड़े से संग से, इसको हम समझें, उस वैश्या का भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा, अरे कहाँ मैं और कहाँ वो परम सती साध्वी पतिव्रता, मैं तो उल्टा हूँ, कलंकिनी हूँ, कदाचिरनी हूँ, है। मैं ठीक है, मैं धर्माचरण नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं पातिव्रत के महत्व को तो समझती हूँ। वो निश्चय ही महान पतिव्रता है कि तुम्हारे सुख के कारण उसने तुमको नहीं रोका। उसने कहा, मैं तो इतना मेहनत करके आया, नाव से चढ़ के और रस्सी लटका के। तो वो कहानी हमने सुनी है कि उसने वो रस्सी भी देखी तो अजगर था, नाव देखी तो वो लाश थी। तो इतनी वितृष्णा हो गई, भगवान की मर्जी है, इतनी वितृष्णा हो गई उसको कि बहुत उसने फटकारा है। और क्या कहा, जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो तैसो, श्याम सो लगावो तो पे जानिए सयानी के, कि जैसा तुमने प्रीति मेरे इस मल मूत्र के भाड़ में की है शरीर में, यदि तुम अपना मन भगवान को दे देते तो अब तक जो है तुम वास्तव में सयाने हो जाते। तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम में तो भय भोर भजो युगल किशोर, अब तेरी तू ही जान चाहो करो मन माही के। वो चिंतामणि कह रही है कि अब मेरे को तो समझ में आ गई है बात, मैं तो सुबह होते ही और राधा कृष्ण के भजन में ही जो है लगूंगी, और तू तेरे मन में आए जो कर, मेरी माने तो तू भी जो है ये ही कर, है। धिक तो ही कामी, तो समको उन विषय पथगामी। तो देखिए, चिंतामणि की फटकार से बिल्व मंगल जी का भी हृदय, क्योंकि थे तो पंडित, उनका हृदय भी चेंज हो गया। और कहते हैं दोनों ने उस दिन, चिंतामणि ने तो अपनी वीणा ले ली और बिल मंगन ने मृदंग संभाला, दोनों ने रात भर कीर्तन किया, मानो सारे पाप बह गए। ठाकुर जी को, अपने पापों को याद करके ठाकुर जी के सामने पश्चाताप किया। बीत गई रात प्रातः चले आप आप को जू, ये वही जाप द्रव नीर भर डारिये। तो वो तो चले गई वृंदावन चिंतामणि तो, और ये जो थे बिल मंगल जी, ये अश्रु बह रहे भगवान के प्रेम का अनुभव कर रहे। इन्होंने सोमगिरी नाम के एक संत थे, उनको गुरु बनाया, दीक्षा गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली। साल भर तक भगवान के प्रेम में मग्न रह के, और इन्होंने सारे शास्त्रों का दोबारा अध्ययन किया, गुरु के पास रहे। और गुरु के पास जब रहे तो एक साल जब हो गया,
तो इन्होंने जब प्रेम कुछ और बढ़ा तो इन्होंने कहा महाराज कि मैं अब वृंदावन जाना चाहता हूँ। गुरु ने आज्ञा दे दी। अब आप देखिए कैसी बात है कि जब ये वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव पड़ा, उस गांव में एक तालाब, तालाब पर एक बहुत सुंदर स्त्री नहा रही थी। दैववश भगवान भक्तों की शायद परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब ये उस गांव में रुके तो बड़ा मान सम्मान हो गया कि बहुत बड़े विरक्त वैष्णव हैं, बहुत बड़े साधु हैं। तो दैववश उस स्त्री को नहाते देखकर फिर इनका जो काम था, जो ऐसा लगा कि बह गया है, वो फिर ऊपर आ गया है। गीता में ये बात कही है, आप यदि गीता श्लोक नंबर 2.59 देखें, मुझे याद आ रहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि वश्य परम दृष्टा निवर्तते। यानी ये काम जो है, भोग की कामना जो है, वो जब हम विषयों को छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हमारी कामना खत्म हो गई, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं रस वर्जम रसोपियस्य, ये जो रस है ना, रस यानी भोग भोगने में जो सुख हम मानते हैं, ये रस भगवान की कृपा से, भगवान के दर्शन से खत्म होता है। ये बिल मंगल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो जब वो उस स्त्री ने देखा कि ये मेरे को देख रहे हैं लगातार, झटपट वो चली, अपने घर पे चली। और ये इनको इतना होश नहीं रहा कि मैंने विरक्त वेश धारण कर रखा है, मैं साधु हूं, कितनी मेरी थूथू होगी। ये उसके पीछे 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 जो है वो चल दिए, और वो तो अपने घर चली गई, घर में चली गई, और ये उसके देरी पे बैठ गए, घर की पे गांव में। अब वो जो घर था वो एक बहुत परम वैष्णव थे। लीना कट्टा जी कह रही हैं कि 2 लिंक भेज दिए, दूसरी क्लास में वेट कर रहे हैं आधे साधक। कैसे करें भाई? अब या तो एक बार हम जाएं उस पे, हैं तो तुम एक बार चले जाओ, तुम उसको पुराने उससे, मेरा मेरा मोबाइल कहाँ है? कोई बोले वहां पे जाके, मैंने बोल तो दिया उस समय, मेरा मोबाइल कहाँ है? हाँ तो पुराने योगेश से कह दो, या तो एक सेकेंड भाई, पुराने उस पे जाके है ना, पुराने उस पे चले जाए हम। लो तुम चले जाओ और कह दो वहां पे कि भाई नए नया लिंक भेज दिया, उस पे चले जाए, है ना। तो जो वैष्णव था, उस घर का मालिक, जब वो आया तो उसने देखा अरे बाहर साधु बैठे हैं। तो उसने पूछा, फिर साधु महाराज को प्रणाम किया और अंदर जाके पूछा अपनी पत्नी से कि भी बाहर ये संत कैसे बैठे। तो उसकी पत्नी ने बताया कि अब क्या बताऊं मैं आपको, ये संत कैसे बैठे। ये मैं सारी कहानी उन्होंने बताई कि ये तो मेरे पीछे पीछे आ गए और तब से यहाँ बैठे। तो देखिए कैसे संत होंगे वो। उन्होंने कहा देखिए ये संत का बहाना है और ये संत हैं, बैठे हैं बाहर, तो इनको अंदर लाओ। आवाज, हाँ तो कहो एक बार। तो इनको अंदर लाओ और इनकी इच्छा पूर्ति करो। तो पत्नी ने बड़ी वो करी कि भाई ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, संत और भगवंत से कभी कोई हानि नहीं होती, और फिर मेरी आज्ञा है, ये पति और संत की प्रसन्नता के लिए तुम करोगी तो कोई तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तो तुम उनको बुलाया, उन्होंने अंदर, अंदर बुलाया, और अंदर बुला के उनका बड़ा चरणामृत लिया और उनसे कहा महाराज हमारे घर को पवित्र कीजिए, अपने श्री चरणों को रखिए। और उनको एक कमरे में ऊपर रख दिया और अपनी पत्नी को कहा कि तुम अच्छे से श्रृंगार करो, श्रृंगार करके और जो है थाल लेके बढ़िया से आप जाओ, है ना। तो कैसी पति पत्नी होगी, ये भी कैसी इसकी परीक्षा हो रही है। अपने पति की आज्ञा से और अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके और थाल में भगवान का प्रसाद लेके वो पहुंची जिस कमरे में वो जो बिल मंगल जी जो प्रेमी वो बैठे हुए हैं। तो नुपुर और गहनों की मधुर ध्वनि करती हुई वो जाके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। और उसने कहा स्वामी बताइए क्या आज्ञा है। तो देखिए पतिव्रता स्त्री का तेज जो है, जब बिल मंगल जी ने उसको देखा और अपने विरक्त वेश को देखा, तो उनकी जो कामना में जो बुद्धि रत हो रही थी, वो बुद्धि एकदम से स्थिर हो गई। और उनको अपने ऊपर, क्योंकि संत तो है ही, शुद्ध हृदय तो है ही, विषय वासना के संग से ऐसा आ गया
तो उन्होंने कहा, बड़ा पश्चाताप किया लेकिन कुछ बोले नहीं, और अपना अपराध मान के बस इतना बोले कि देवी 2 सुइयां ले आओ, 2 सुई ले आओ। वो कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा मेरे को पति ने आज्ञा दी है कि जो ये कहेंगे वो मैं इनकी आज्ञा पालन करूंगी। उसने कमरे में से जहां पे भी कुई रखी थी उसने 2 सुई जो है उनको लाके दी, और जैसे ही उन्होंने 2 सुई लाई, बिल मंगल जी ने दोनों हाथों में 2 ही सुई लेके और अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। रक्त की धारा बह निकली, और वो तो पतिव्रता स्त्री तो एकदम, वो तो व्याकुल हो गई उनकी दशा देख के, और दौड़ी नीचे और पतिदेव को बुलाया उसने और बताई सारी बात। तो उन्होंने, जो वैष्णव थे उसके पति थे, उन्होंने कहा अरे महाराज ये आपने क्या किया, ये तो हम, आप तो इतने बड़े वैष्णव हैं, इतने बड़े संत हैं। तो उन्होंने कहा अरे महाराज, इन आंखों के कारण ही मैं आज तक भगवान से विमुख रहा, और ये आंखें अब भी मुझे धोखा दे रही हैं, इसलिए इन आंखों का फूट जाना ही सही है। मैंने तुम्हारी पत्नी में साक्षात जो है अपनी माता के दर्शन किए हैं। ये पतिव्रता स्त्री की महानता है, और मेरे मन का इस पाप की सजा यही है ना। आप कैसे वैष्णव हैं? उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसा वैष्णव देखा नहीं, आपने जो किया है वो कोई कर नहीं सकता। हम तो सिर्फ नाम के साधु हैं, हमने तो वाना पहन रखा है, वास्तव में साधु तो आप। जैसी सेवा आपने संत की, संत समझ के हमारी की है, ऐसी सेवा मैंने आज तक शास्त्रों में किसी की सुनी नहीं है। और अब आप कृपया मेरे को परमिशन दें, अनुमति दें, मैं अब बिल्कुल भी तो बस भगवान के प्रेम में मस्त होकर और वो वृंदावन की तरफ चल पड़े। अब ये आंखें तो रही नहीं भाई, अब हृदय की आंखें रही। रो रहे हैं, गा रहे हैं, और घने जंगल में पहुंच गए वो। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्थिति है ना, वो बहुत विलक्षण है इस समय। सारा मल, कलमस, कामना बह गई है, और हृदय में प्रभु प्रेम उछाल मार रहा है। आंख नहीं है, लेकिन हृदय की आंखों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं मानो है। आप रामचरितमानस में इस चरित्र को देखें यदि, तो अगस्त मुनि के जो शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी, सुतीक्ष्ण जी को जब पता चलता है कि भगवान श्री राम आ गए हैं, तब सुतीक्ष्ण जी जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो जब भगवान से मिलने जाते हैं जंगल में, और भगवान श्री राम वही है, लेकिन उनकी दशा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। बिल्कुल बिल मंगल जी की दशा का वर्णन है। आप देखिए जरा, उसको थोड़ा सा ले लेते हैं हम, बड़ा अच्छा भाव है तुलसीदास जी का। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करहि दाया, मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, ना भगति है ना ज्ञान है, कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं आता। नहीं सत्संग जोग जप जागा, ना कोई योग है ना कोई सत्संग है। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, और आपके चरणों में प्रेम भी नहीं। ऐसे मगन है, और कैसे मगन है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनको, सुतीक्ष्ण जी को और बिल मंगल जी को भी कुछ नहीं सूझ रहा है। वृंदावन किधर है, कौन सी दिशा है, उत्तर है दक्षिण है, कुछ नहीं सूझ रहा है। कभी किधर चलते हैं, कभी 2 कदम आगे चलते हैं तो 4 कदम पीछे चलते हैं। कभी और प्रेम का ओछा आ जाता है तो नृत्य करने लगते हैं वहीं पे। दिसी अरुबिद से पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहा नहीं बूझा, कब हुक फिरी पाछे पुन जाई, कब हुक नत करत गुन गाई। क्या दशा है! निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञान, कहीं न जाए सो दशा भवानी। ये भक्ति, भक्ति का रस है ये कर्म और ज्ञान में संभव ही नहीं सोचना। अरे खुद भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी पत्नी से, भवानी से, माता सीता से, माता उमा से कह रहे हैं कि इस प्रेमी की दशा का हे भवानी कोई वर्णन नहीं कर सकता। सरस्वती तो क्या वर्णन करेगी जब भगवान शंकर ही वर्णन नहीं कर पा रहे। क्यों? अनन्य भक्ति है उनके हृदय में।
अविरल प्रेम भगति पुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। भगवान श्री राम स्वयं वृक्ष के पीछे से और अपने इस भक्त की ये सारी चीजें देख रहे हैं। भगवान को जो विशेष रस की देने वाले हैं वो ऐसे ही भक्त होते हैं। तभी तो भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं कि उनकी चरण रज पड़ जाए। भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल मेरे सिर पे पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। बोलो क्या बात है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि भगत मेरे मुकुटमुनि और मैं भक्तन को दास। तो ऐसे करते करते इस दशा में, और ये क्या हुआ कि बिल्कुल गहरे जंगल में पहुंच गए अंदर। अब जंगल में पहुंच गए तो वहां रास्ता बताने वाला कौन है। 3 दिन इनको हो गए वहां बैठे बैठे। 3 दिन ना तो कोई खाना, कोई कोई खाना देने वाला, ना कोई, और कौन जाए इतने घने जंगल में। तो 3 दिन बीत गए, कोई आया नहीं। तब करुणानिधि भक्त वत्सल भगवान स्वयं आए और उनसे पूछा, अरे बाबा क्यों बैठे हो। तो उन्होंने बताया, महाराज हम वृंदावन जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप कौन हो। अरे हम तो ग्वारियां हैं, यहाँ तो हम चराने आ गए हमारे पशुओं को, और ऐसा है हमारी छाक आई है, छाक। तो आप ऐसा करो, पहले भोजन प्रसाद पालो, छाक पालो, है ना। तो भूखे तो थे ही, तैयार हो गए। तो भगवान ने जब इनको छाक परोसी सामने और जब इन्होंने खाई, तो खाते ही एकदम प्रेम का सा नशा छा गया। बिल मंगल जी ने कहा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद भगवान जो है मेरे पे अनुग्रह करने आ गए हों और वो ही प्रसाद पवा रहे हो। पर उनको एकदम से, अरे छी छी, तू इतना कामी है, विषयी, अभी तू एक स्त्री के पीछे, तेरे लिए प्रभु आएंगे। अरे मुझे कहीं भूख ज्यादा लग रही है, मैं 3 दिन से भूखा हूं, है इसलिए स्वाद मुझे, स्वाद अच्छा आया है, उधेड़ बुन में नहीं पड़े। अब उन्होंने कहा, महाराज हमें कहीं जो है इधर छोड़ दो रास्ते पे। तो भगवान ने क्या है, अपना हाथ जो है पकड़ाया और चलने लगे। तो जैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ाया तो एकदम से फिर उनको दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, और उन्होंने, उनको लगा ओहो ये तो स्पर्श, ये तो बहुत ही अत्यंत सुखद है। तो वो उस हाथ को और पकड़ने की कोशिश करें और भगवान हाथ छुड़ाना चाहे। देखो, अंधे की पकड़ जो है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। और जैसा गीता में कहा है ना, 18.55 में, 11.54 और 55 में, भक्ति में और ज्ञान में श्री कृष्ण भगवान ने कुछ फर्क बताया है ना। मुझे याद नहीं आ रहा है, एक में प्रवेश, तत्व से प्रवेश, दर्शन और स्पर्श, शायद तीन तीन चीज बताई। ज्ञान में 2 चीज बताई। यहां भी बिल मंगल जी को भगवान ने वचनामृत कहे, अपने मधुर वाणी से कहा, प्रसाद दिया और स्पर्श भी दे दिया, तीनों चीज दे दी। भगवान तो पागल हो गए बिल्कुल। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान हाथ छुड़ाना चाह रहे हैं और बिल मंगल जी हाथ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी से तो कौन जीते भाई। ठाकुर जी ने क्या किया, उनसे हाथ छुड़ा लिया, और जैसे ही हाथ छुड़ाया तो एकदम से हाथ छुड़ा लिया, तो बिल मंगल जी बैठ गए और उन्होंने कहा, अब पहचान गए वो कि ये मेरे परम प्रभु हैं, जो मेरे को चकमा दे रहे हैं, और मेरे इतना कोशिश करने पर भी ये हाथ छुड़ा के चले गए। तो उन्होंने अब क्या कहें, भगवान से क्या कहें। तो उन्होंने भगवान को उल्हाना दिया। देखिए भक्त की ताकत देखिए, बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोर। भैया मेरे को निर्बल समझ रखा है, हम तो निर्बल हैं ही। जैसे कि लक्ष्मण जी कहते हैं ना भगवान से, भगवान श्री राम कहते हैं, अरे लक्ष्मण तुम कहाँ चल रहे हो भैया, पिताजी है नहीं, माताएं अकेली हैं, और भरत और शत्रुघ्न है नहीं, तो तुम तो भैया यहीं रहो, है ना ऐसा। तो लक्ष्मण जी ये की बात कहते हैं, प्रभु मैं शिशु हूं आपका, है शिशु को कर्तव्य पालन नहीं करना होता, मैं तो आपका शिशु हूं, लेकिन अब आप ही मुझे यदि छोड़ दो तो मेरी क्या बिसात है। भगवान देखिए ऐसा, ओहो, लक्ष्मण जी की इस अनन्यता पे भगवान कुछ बोल नहीं पाते। तो ऐसे ही बिल मंगल जी भी कह रहे हैं
बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोय, और हृदय ते तब जाओगे तो सबल बदंगो तो है। अरे तुम हृदय से, भाई अभी भी लोग बैठे हैं, क्या करें। हम्म। आप में से कोई चला जाए पुराने लिंक पे कह दे। काफी लोग बैठे हुए हैं, अभी भी बहुत लोग बैठे हैं भाई, क्या करें। अरे अब क्रम और भंग हो गया। ठीक है चंद्रा जी, बहुत अच्छी बात है, आप चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। अब भगवान को जब ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि भगवान हाथ छुड़ा के और बांसुरी बजा रहे हैं, तो भगवान की मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर अपने परम प्यारे प्रभु जी को पहचान कर, और बिल मंगल जी का मन जो है आज उनको लगा, अरे मैंने अपनी आंख क्यों फोड़ी। भगवान के दर्शन करने के लिए, अनंत रूप माधुर्य के दर्शन करने की अभिलाषा करोड़ों गुना बढ़ गई उनके। प्रेमोन्मत्त हो गए मुरली सुन के, है ऐसा रस धारा उनके कानों में प्रवेश कर रही है। और भगवान को जो है देखिए, ये एक ऐसा रस है, भगवान की कथा में यदि मन लग जाए, भगवान के गुणों का श्रवण मीठा लगे, हमको भगवान का नाम मीठा लगे, तो इसके आगे सारे कर्म ज्ञान सब फीके हैं। बड़ी से बड़ी साधना जो नहीं कर सकती, वो भगवान की कथा कर देती है। तुलसीदास जी महाराज एक ऐसी बढ़िया बात कहते हैं जो हम सबको देखना चाहिए कि वास्तव में हम कहाँ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो ऐसी अवस्था की वर्णन कर रहे हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नव रस सट रस रस अनरस है जाते सब सीठे। क्या बात। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि वास्तव में भैया मुझे राम प्यारे लगते, मीठे लगते ना, तो मैं जो ये संसार में विभिन्न तरह के रसों को ले रहा हूँ, नवरस ढूंढ रहा हूँ, है अलग अलग तरह के रसों में सट रस घूम रहा हूँ, खाने में घूम, ये सारे संबंधों में ममता में जो फंसा हुआ हूँ, ये सारे सीठे हो जाते, यानी ये सारे नमक की तरह खारे हो जाते, यदि मुझे वास्तव में भगवान से प्रेम होता। ऐसा ही प्रेम है तुलसीदास जी का तो, लेकिन वो तो हमारे लिए कह रहे हैं। बिल मंगल जी की ऐसी दशा है, अनंत रूप माधुरी के दर्शन करने की, और भगवान के दर्शन करने की उनकी उत्कंठा है। और देखिए आप, जब उनका हृदय मसोस रहा है तो इसी उत्कंठा के कारण उनके चेहरे पे दिव्य तेज आ जाता है, भगवान की वाणी को सुन के, मुरली को सुन के, और उस रूप माधुरी को दर्शन करने के लिए जैसे ही उत्कंठा प्रबल होती है, एकदम से उनके नेत्र आ जाते हैं भगवान की कृपा से, एकदम से पूरे नेत्र, और नेत्रों के सामने भगवान की छटा है। आहा हा, बस तो छटा है। तो अब इस छटा को देख के कौन अघाए भाई, नजर हट नहीं रही है। जैसे कि मनु शत्रुपा का जब आप प्रकरण देखें, तो मनु शत्रुपा को जब भगवान दर्शन देते हैं, तो ठगे से रह जाते हैं, बोलना ही भूल जाते हैं, वरदान मांगना ही भूल जाते हैं। चित्त वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न माने ही मनु सतरूपा। वही हालत दिल मंगल जी की हो रही है। कैसा है, एक भजन ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं। कमल मुख देखत कौन अघाय, अघाय मतलब कौन संतुष्ट हो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कमल मुख देखत कौन अघाय, ज्यो ज्यो पियत रूप रस लोचन, त्यों त्यों तृषा बढ़ाय। कमल मुख देखत कौन अघाय। राधा जी और कृष्ण निकुंज लीला में दिव्य वर्षों तक, लाखों वर्षों तक मिले रहते हैं, लेकिन राधा जी को ऐसा लगता है कि अरे अभी तो एक क्षण ही बीता है, भगवान श्री कृष्ण का मुख कमल मेरे को निहारते हुए एक क्षण ही बीता है। अद्भुत बात कहत नहीं आवे,
सो जाने सो पाए। जो महसूस करता है वही जान सकता है। सुन रि सखी लोचन अली मेरे, उदित रहे अरुझाए, कमल मुख देखत कौन अघाय। गोपियां कहती हैं, अरे मेरे ये जो लोचन है ना, ये मुरझाई गए, लेकिन मेरी तृषा शांत नहीं हुई। मुक्ता माल, भगवान का वर्णन हो रहा है रूप का। मुक्ता माल लाल उर ऊपर, जन फूली वन राय। मुक्ता माल है और कौस्तुभ मणि है, बनमाला है। गोवर्धन धर अंग अंग पर, कृष्ण दास बलि जाए, कमल मुख देखत कौन अघाय। अब आप देखिए, भगवान के दर्शन करते हुए और श्री कृष्ण करनामृत का जब इन्होंने उसके बाद जब रचना की है, तो बड़ी अद्भुत बात है कि उस कृष्ण करनामृत, उस दिव्य ग्रंथ का, जिसका बड़े बड़े भक्त पान करते हैं, उसका जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में उन्होंने जो अपनी उसको गुरु माना, उन्होंने किसको? उस वैश्या को, चिंतामणि को उन्होंने गुरु माना, और सोमगिरी भगवान को उन्होंने दीक्षा गुरु माना, और तीसरे नंबर पर भगवान श्री कृष्ण को लिया शिक्षा गुरु के रूप में। और देखिए पहला श्लोक है, उसमें चिंतामणि की जय जयकार करिए। बिलमंगल जी। चिंतामणिर्जयति सोमगिरी गुरुर्मे। सोमगिरी मेरे गुरु हैं, चिंतामणि मेरी प्रथम गुरु है। शिक्षा गुरु भगवान निखिल पिक्ष मौली। जो भगवान का वर्णन किया उन्होंने, वो वही वर्णन किया जो उन्होंने दर्शन किए साक्षात कृष्ण करनामृत ग्रंथ में। भगवान की लीलाओं का और भगवान के रूप का उन्होंने वही वर्णन किया जो भगवान ने उनको दर्शन किए। अब आप देखिए, बड़ी प्रेमियों की और भगवान और भक्त की स्थिति कैसी होती है। चिंतामणि चूंकि प्रेम करती थी बिलमंगल से, ठीक है वैश्या थी, लेकिन प्रेम तो सच्चा था। लेकिन पतिव्रता का हक हरा, इसके लिए उसने अपने आप को दोषी मांगा। तो जब वो चली वृंदावन, तो बिलमंगल जी का एक चित्रपट भी अपने साथ लेके चली, क्योंकि अब प्रेम दैहिक नहीं, अब प्रेम निष्काम है, और निष्काम प्रेम किसी में भी हो सकता है, वो भगवान का रूप है। तो बिल मंगल जी की वजह से ये तो उनको गुरु मान रहे हैं, और बिल मंगल जी इतने कामी हो, रात को आए और ऐसा हुआ, इसलिए उनका हृदय शुद्ध हुआ, ये उनको गुरु मान रही है। तो उनके चित्रपट को अपने साथ ले गई थी, और उस चित्रपट की बड़े भाव से ये पूजा करती। और उस चित्रपट में और बिल मंगल जी में इनका इतना साम्य है, चिंतामणि जी का वृंदावन में भी, कि जिस दिन बिल मंगल जी ने अपनी आंखें फोड़ी, उसी दिन इनके चित्रपट के नेत्रों से रक्त की धार बही। उनके साथ जो संत थे, उनको उन्होंने बात नहीं बताई, लेकिन उनके भाव का सच्चा प्रमाण है। चिंतामणि अपने मन में जान गई कि बिल मंगल ने अपने नेत्र फोड़ लिए, कारण क्या है ये पता नहीं चला। और जिस दिन बिल मंगल जी को प्रभु का साक्षात्कार हुआ और उनके मुखमंडल पे वो दिव्य आभा आई, प्रभु का रूप देखे, तो उनके चित्रपट के नेत्र भी खुल गए, और वो चित्रपट एक अलौकिक आभा से युक्त हो गया। तो वो समझ गई चिंतामणि कि अब बिल मंगल जी के ऊपर प्रभु कृपा हो गई है, और उनका जीवन धन्य हो गया है, तो उनसे मिलना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। तो वो अपनी कुटिया से बाहर निकली, और जब बाहर निकली वृंदावन में चली, तो चलते चलते उनको भी इधर उधर से समाचार मिल गए कि हाँ, बिल मंगल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। तो उनको कहा कि जब बिल मंगल जी मेरे गुरुदेव पे कृपा की है, तो मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे, तो क्यों नहीं मुझे जो है चलना चाहिए है। तो देखिए कैसा प्रेम है दोनों के बीच में। ये प्रेम अद्भुत होता है। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। भगवान ने जो हम जीवों को भी प्रकट किया, इस संसार को प्रकट किया, इस मनुष्य योनि को प्रकट किया, इसका एकमात्र उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं। बाकी जो हम उद्देश्य बनाते हैं, इस कर्म और ज्ञान रूपी बुद्धि से, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स तो यही बनाते हैं, उनसे बहस भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन भगवान का एकमात्र उद्देश्य है कि एक मनुष्य है जो मुझे भी प्रेम दे सकता है,
और जिससे मैं प्रेम कर सकता हूं। तो ऐसे ही एक घटना दे रखी है इसमें कि क्या हुआ कि दो मित्र थे, बड़े घनिष्ठ थे, और ऐसे ही फंस गए कहीं जंगल में, पानी का इंतजाम हुआ नहीं, तो बिल्कुल प्यास से कंठ सूख रहा था, प्राण जाने को थे कि कहीं से थोड़ा सा जल मिला। मिला कहीं, कोई लकड़ी, कोई मिट्टी के उसमें पड़ा हुआ मिल गया जल। तो अब दोनों एक दूसरे को कह रहे, इतना सा जल है कि एक आदमी का कंठ तर होगा, तो दोनों कह रहे हैं भैया तू पी तू पी, वो कह रहे तू पी तू पी, और तू पी करते दोनों ने प्राण छोड़ दिए। इस दृश्य को एक स्त्री देख रही थी, तो उस स्त्री की सहेली आई, तो उसने उन दोनों को मृतक, तो देखा कि दो पड़े हुए हैं शव, और कोई घाव नहीं है, कोई बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है, तो अपने उससे उससे पूछा, जिस जो वहां खड़ी थी वो मग्न थी, उनका प्रेम देख के वो मग्न हो गई। तो उसने पूछा, दुरे न देखो पारधी, लगो न देखो बाण। कोई शिकारी भी नहीं है, पारधी मतलब शिकारी नहीं है कोई, और कोई बाण भी नहीं लगा इनके शरीर पे। मैं तो है पूछूं हे सखी, के ही विधि निकसे प्राण। ये दोनों मर कैसे गए, क्या बात हो गई भाई? तो उस सखी ने जवाब दिया, जल थोरो नेहा घणो, जल थोरो नेहा घणो, लगे प्रीत के बाण। तू पी कहे मरे, एहि विधि निकसे प्राण। ये प्रेम है। और सज्जनों, आज हमारे पास चीजें बहुत हैं, सुविधाएं बहुत हैं घरों में, फल फ्रूट बहुत हैं, ड्राई फ्रूट बहुत हैं, लेकिन रस नहीं। स्वामी जी कहते हैं 10 किलो चीज भी आज कम है, क्योंकि लोभी प्रवृत्ति, भोग प्रवृत्ति इतनी है, 10 किलो चीज भी हमारे लिए कम पड़ेगी। और पहले कम चीज भी, क्योंकि सबका भाव ये रहता था कि भाई कोई और ले ले, कोई दूसरा खा ले, वो थोड़ी चीज भी रस देती थी, ज्यादा हो जाती थी। तो चली चिंतामणि चली, तो चिंतामणि जब चली तो दोनों का मिलन होता है ना। और अपना उस समय क्या हुआ, जब चिंतामणि पहुंची बिल मंगल जी के पास, तो बिल मंगल जी तो देख के और उनको खड़े हो गए और उनको साष्टांग प्रणाम किया, बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो उनके हाथ में एक दोना था खीर का। तो वो चिंतामणि ने पूछा कि ये तुम्हें कहां से मिला? तो उन्होंने कहा, अब क्या करें, भगवान अपना प्रेमी जानकर हम इस लायक तो नहीं है, लेकिन इसी प्रकार मेरे लिए रोज प्रसाद भेजते हैं। लो, प्रभु ने प्रेम पूर्वक जो है दिया है, तो इसको आप आरोगो, आपका हक है। तो चिंतामणि बोली कि देखो, प्रभु ने आपके लिए दिया है ना, और बड़ा प्रेम पूर्वक दिया है, तो मैं कैसे ले लूं? यदि भगवान मेरे को भी देंगे, यदि कृपा करके मेरे को भी यदि दोना देंगे, तो जो है मैं भी फिर उसको, मैं उस उनके हाथ से पालूंगी, मेरी भी ऐसी मन में है। अब बिलमंगल जी भी कैसे पाए हैं, जब गुरुदेव ही नहीं पा रहे हैं उनके, तो बिलमंगल जी कैसे पाए? और वो बिलमंगल जी से ले ही नहीं, तो दोनों प्रेमी बैठ गए भाई, किसी ने कण मात्र प्रसाद नहीं पाया है, और भगवान के भजन में लगे हुए हैं, क्योंकि दैहिक निष्ठा तो खत्म हो गई है, दैहिक आकर्षण तो खत्म हो गया, परम प्रेम उदय हो गया। तो दोनों भगवान का प्रेम से भजन गा रहे हैं मस्त होके बस, और उनकी प्रेम निष्ठा को देखकर और भगवान जो है रीझ गए हैं। और श्याम सुंदर खुद जो है दूध भात का दूसरा दोना लाके और अपने हाथों से चिंतामणि को दिया, तब दोनों ने उस दोने को जो है पाया। तो ऐसा ये बहुत चरित्र है। आगे कृष्ण कर्णामृत का इन्होंने लेखन किया है। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो है बड़ा, और चिंतामणि को गुरु तुल्य माना ही है। ये कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो है, इसके बारे में संत कहते हैं कि जो काम ग्रंथि, जो हृदय ग्रंथि, जो काम जिसको भगवान ने जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम कहा, जो बुद्धि से भी बहुत परे की चीजें, जिसको मारना बहुत मुश्किल है, वो काम और हृदय की ग्रंथि इससे खुल जाती है। संदेह की सारी ग्रंथि इसको पढ़ने से खुल जाती है ना। विद्यते, कौन सी ग्रंथि?
कि हम हैं तो चेतन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयों गोसाई, और बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो ये जो माया से हमारा जो संबंध हो गया, तो इसको जो है ये अकेला ग्रंथ खत्म कर देता है। विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जो काम भगवान के दर्शन से खत्म होता है, उसी कृष्ण कर्णामृत के ग्रंथ के पान से वो खत्म हो जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम का भी यही बात है? अंतिम ये जो कवित्त है ये पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। 176 नंबर का कवित्त है, आप निकाल लें आपकी किताब में। ये 176 नंबर का जो कवित्त है, ये पेज नंबर इस पे है 407 नंबर पे। आइए बस अंतिम हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा कवित्त है। एक कवित्त ले लेते हैं आज। चिंतामणि सुनी बन माझ रूप देखो लाल। है? चिंतामणि ने सुन लिया कि लाल यानी बिल मंगल जी ने भगवान के दर्शन कर लिए। चिंतामणि सुनी बन माझ रूप देखो लाल, भय गई निहाल आई नेह ना तो जान के। देखिए, गुरु जो होता है सदगुरु, वो अपने शिष्य का जब उत्कर्ष देखता है तो बड़ा, जैसे पिता अपने पुत्र उससे आगे निकल जाए तो उसका हृदय और उठता है कि जिस ऊंचाई पे मैं पहुंचा उससे ऊपर पहुंच गया मेरा पुत्र। ऐसे ही गुरु भी शिष्य को देख के उसकी छाती चौड़ी होती है कि चलो। तो ऐसे ही चिंतामणि को जब पता चला कि दर्शन हो गए, तो वो बड़ी जो है, और आई नेह ना तो जान के, अब वास्तविक प्रेम है उनके बीच। उठी बहु मान कियो दियो दूध भात दोना, बिल मंगल जी ने सत्कार किया और दोना दिया। दे पठावे नित्य हरि हितु जन मान के, कि रोज हमें तो भगवान दे जाते हैं, हम यही पाते हैं, कहीं जाते आते नहीं है। लियो कैसे आए तुम्हें भाए सो दियो जो प्रभु, मैं कैसे ले लूं, तुमको दिया है प्रभु। ले हो हनात हाथ सो जो देह सन मान के, यदि हमको भगवान जो है कृपा करें हमारे ऊपर और सम्मान से दें तो हम एक लेना चाहते हैं। और बैठे दो जन को पावे नहीं एक कण, बैठे दो जन को पावे नहीं एक कण, रिझे श्याम घन, रिझे श्याम घन तीनों दूसरो हुआन के। और फिर दोनों को दोना दिया है, और दोनों ने मिलके तो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का जो है पालन किया है। कृष्ण ग्रंथ का सॉरी कृष्ण सृजन किया है कृष्ण कर्णामृत। अब इनकी थोड़ी सी पूर्व कहानी बताते हैं, मैं 1-2 मिनट में बता देता हूं कि इस कैसे इनका इतना विचित्र ये चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। कहते हैं बिल मंगल जी पूर्व जन्म में कोई सन्यासी थे। सन्यासी थे तो इनको एक बार, और इनके जो इनके राज्य का जो राजा था, तो उसकी जो लड़की थी तो उसकी मृत्यु हो गई। और उस उसको सोने के गहने पहनने का बहुत शौक था, तो उसके शव को गड़वा दिया था राजा ने। और गड़वाया कहाँ, जहां इनका आश्रम था वहां आसपास में गड़वाया जंगल में। इनको पता था, बिल मंगल जी जो सन्यासी थे। तो जब बिल मंगल जी को एक बार ऐसा लगा कि मेरे को भंडारा करना चाहिए, संत भंडारा, तो राजकुमारी को जब गाड़ के चले गए लोग, तो इनके ध्यान दिमाग में था कि इसके बहुत सारे आभूषण है, तो मैं संत भंडारा कर लेता हूँ, उसके आभूषण ले लेता हूँ। तो जब, क्योंकि गहने व्यर्थ ही तो जाएंगे, गाड़ के तो गए, तो जब ये गए वहां पे तो उस आवाज आई जब खोदने लगे उसको कि मुझे स्पर्श मत करना, है ना, तुम मेरे पिता के पास चले जाओ। उनके पलंग के सिराने 2 ईंट रखी है सोने की, उनको मांग लाओ, वो तुमको दे देंगे। तो वो चले गए और दे दिया राजा ने। राजा को भी लगा कि अरे, तो दे दिया राजा ने। लेकिन उनको इतना बड़ा भंडारा करना था, ऐसा मान लें या मन में कोई लोभ मान लें, जो भी था, उन्होंने कहा इनसे तो भंडारा पूरा नहीं होगा। तो राजकुमारी की समाधि से मिट्टी हटाकर उन्होंने सभी आभूषण उतार लिए। तो जब चलने लगे तो उस समाधि से आकाशवाणी हुई, आवाज सुनाई दी कि सन्यासी को कंचन और कामनी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो तुमने धन के लोभ में स्त्री का, चाहे वो ठीक है मौत हो गई, लेकिन स्त्री का स्पर्श किया है, तो इसलिए तुम अगले जन्म में जन्मोगे तो ब्राह्मण कुल में, लेकिन तुम वैश्यागामी।
तो सन्यासी एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये साधु सेवा के लिए किया है, कि तुम्हारी साधु सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। ये तो है, साधु सेवा के फलस्वरूप ही तुम वैश्यागामी तो होगे, लेकिन बाद में जो है तुम्हें ईश्वर के साक्षात्कार का सुख मिलेगा। तो कहते हैं ये ही जो स्त्री थी ये चिंतामणि बनी है और ये बिलमंगल बने। ऐसा इनका पूर्व इतिहास बताते हैं, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हम ले लें, आप हाथ खड़ा कर दें, या तो नहीं तो हम कल कल फिर क्लास लेंगे, परसों भी लेंगे, 3 दिन लेंगे हम चरित्र लगातार, 2 दिन। हाँ, गणपत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं गणपत सिंह गहलोत साहब। ये कृष्ण कर्णामृत है कि कथामृत है? कर्णामृत है, कर्णामृत, जो जो कानों को अमृत जैसा लगे, श्री कृष्ण कर्णामृत है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, कल हम दूसरा चरित्र लेंगे, है ना। छोटा सा चरित्र विष्णुपुरी जी का, और उसके बाद जो है विष्णुपुरी जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के 2 बड़े भक्त हैं। एक तो त्रिलोचन दास जी हैं और एक ज्ञानदेव जी हैं। इनका चरित्र हम लेंगे, पहले ज्ञानदेव जी का लेंगे फिर त्रिलोचन दास जी। वो दोनों ही बड़े जबरदस्त चरित्र हैं, है ना। सतीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, विभा जी और सतीश जी। जी सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर, बस मैं ये एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि अभी जो दूसरा लिंक दिया ना, इसमें हाँ, आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो नहीं है। लैपटॉप पर नहीं लगा पाते सर। अच्छा, नहीं तो कल मैं आईडी पासवर्ड के सहित दूंगा। आज थोड़ी सी ठीक है। मेरे से गलती हो गई, मैं जो है नहीं इसको ठीक से कर पाया, गलत लिंक दे दिया, बाद में बड़ी मुश्किल चली है, लेकिन आप सबकी कृपा से क्लास हो गई, है ना। जी सर, कुछ हरे लोग कृष्ण। अभी, हाँ क्लास हो गई, कोई बात नहीं, है ना। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो जय राधा हो, गोविंद सरकार की, जय अर्जुन के हो, भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा हो, के गिरधर नागर की, जय सूर हो, के घनश्याम की, जय हो, ब्रजभानु राधा रानी की, जय हो, प्रियदा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो, जानकी माता की, जय गौ हो, की, जय धरती हो, माता की, जय हो, साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् हो, भागवत महापुराण की, जय हो, श्री श्री भक्तमाल की, जय हो, भक्तों की, जय सब हो, भक्तों की, जय अनंत हो, कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय हो। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। जय जगन्नाथ। हम लोग कल मिलते हैं इसी समय 7 बजे। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।